बेगूसराय से बड़ी खबर सामने आई है, जहां पटना एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध मिनीगन फैक्ट्री का संचालन किया गया है। पुलिस ने मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया और कई देसी हथियार भी बरामद किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि पटना एसटीएफ को सूचना मिली थी कि साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर बरारी दियारा में कुछ लोग अवैध रूप से हथियार बनाने का काम कर रहे हैं। सूचना के आधार पर एसटीएफ ने वरीय पदाधिकारियों को जानकारी दी, जिसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बलिया, साहेबपुर कमाल थाना पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जो जंगल के भीतर अवैध तरीके से हथियार बना रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान इस प्रकार की गई है: मिथुन कुमार पिता ललन यादव, शैलेश यादव पिता शिवजी यादव, ललन यादव पिता स्वर्गीय राजदीप यादव। सभी आरोपी मथार थाना मुफस्सिल जिला खगड़िया के निवासी हैं। पुलिस ने मौके से 4 देसी कट्टा, 1 अर्धनिर्मित कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और हथियार बनाने का पूरा सामान बरामद किया। बेगूसराय एसपी मनीष कुमार ने बताया कि एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ एक बड़ी सफलता है। आगे की जांच जारी है ताकि इस पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके। ऑपरेशन में एसटीएफ और जिला पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में मिनीगन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है कल, जो कि साहेबपुर कमाल थाना अंतर्गत दियारा इलाका रघुनाथपुर दियारा में संचालित थी। 3 व्यक्तियों को पकड़ा गया है, 5 हथियार बरामद किए गए हैं एवं हथियार बनाने की सामग्री, लेथ मशीन एक्सेट्रा को वहाँ से जब्त किया गया। जो 3 व्यक्ति पकड़े गए हैं उनका नाम है मिथुन, शैलेश एवं ललन। ये तीनों साकिन मथार थाना मुफस्सिल जिला खगड़िया के रहने वाले हैं। जो पॉइंट है वो दियारा इलाका है, ट्राई जंक्शन के पास है वो, जिसमें बेगूसराय जिला, खगड़िया जिला एवं मुंगेर जिला के पास का इलाका होता है। लगातार कॉम्बिंग होती रहती है और जॉइंट ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं सीएपीएफ के साथ, एसटीएफ के साथ। उसी क्रम में एक जॉइंट ऑपरेशन चला था, जिसमें आज सूचना प्राप्त कार्रवाई की गई एसटीएफ और जिला पुलिस के द्वारा, जिसमें ये सफलता हमको हाथ लगी। क्या सर स्थानीय लोगों की भी कुछ है संलिप्तता? ऑन दिस पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि जो जैसे मैंने बताया, तीनों हैं एकदम बॉर्डरिंग जगह के रहने वाले हैं और पूर्व में आम सेक्टर में 4 भी रहे हैं, उन पर भी निगरानी रखी जाती रहती है। और जो लोग इससे संलिप्त होते हैं और किस मामले में संलिप्त हो सकते हैं, किस हद तक उनकी संलिप्तता इसमें हो सकती है, सब नाउ अंडर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। कितने दिन से ये लोग संचालित कर रहे थे? ये कुछ दिनों से चलाने की जानकारी थी कि आकर के वहाँ पर एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, जिसके आलोक में फिर कार्रवाई की गई। कौन कौन हथियार बनाते थे सर? ये हमने देखा है कि देसी कट्टा बनाते हैं, मास्केट टाइप चीज़ें ये बना रहे थे। फिर इसके ग्राहक कहाँ के हैं? ये पूरा देखिए इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इनके जो टेक्निकल रिकॉर्ड्स हैं और इनसे पूछताछ क्रम में जो बाकी बातें आएंगी, उसमें इस केस को और दिशा मिलेगी। चुनाव से भी रिलेटेड है, चुनाव की तैयारी? चुनाव की तैयारी के रूप में हम लोग हर जगह छापेमारी कर रहे हैं। हमारी चेकिंग बढ़ गई है। दियारा इलाकों में मूवमेंट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के क्रम में ये भी एक इम्पोर्टेंट काम है। जो पकड़ा है आपराधिक इतिहास जी। बिहार विधानसभा का चुनाव अब से महज 13 दिनों के बाद यानी 6 नवंबर को होना तय है। पहले चरण में आपको चुनाव बेगूसराय सहित कई जगहों पर किया जाएगा और दूसरे चरण में 11 तारीख को और 14 तारीख को यानी 14 नवंबर को सरकार बनेगी। इसी कड़ी में बेगूसराय खगड़िया के बॉर्डर पर एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया है और पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। एसपी मनीष ने इस वार्ता कर बताया है कि इसके उद्भेदन से आने वाले विधानसभा के चुनाव में जिस भी तरह की गतिविधि देने का प्रयास किया जा रहा था, उसमें कहीं न कहीं कमी आएगी। कहा यह जा रहा है कि 3 बदमाश जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनका आपराधिक इतिहास भी है। कई बार वो आम साथी में जेल भी जा चुका है। जब उनसे पूछा गया कि आखिर किस तरह का हथियार बनाया जा रहा था, तो एसपी मनीष ने बताया है कि उसमें मास्केट कट्टा जैसे हथियार बनाया जा रहा था और उसकी सफलाई भी हो रही थी, लेकिन उसका खुलासा नहीं किया है कि आखिर कहाँ के ग्राहक उसको ले जा रहे थे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ही दिनों पहले इस मिनी गन फैक्ट्री का जो है संचालन ये लोग स्टार्ट किए थे, लेकिन पुलिस की पैनी नज़र के कारण यानी दियारा क्षेत्रों में जो सघन जांच पड़ताल चल रही है, इसके वजह से इस मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि इस मिनी गन फैक्ट्री के उद्भेदन से इलाके में हड़कंप मची हुई है। एसपी मनीष ने यह भी कहा है कि आसपास के लोगों की भी मिलीभगत से ये मिनी गन फैक्ट्री संचालित हो रहा था। बाकी एसपी मनीष
प्रेस वार्ता कर क्या कुछ कहा है सुनिए, मैं आपको सुनवाने का प्रयास करता हूँ। बाकी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीचर न्यूज बिहार।